हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक है ये, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मेन रूप से आपके लिए यही कॉन्सेप्ट रखा है हमने कि आपका हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, सरल और आसान बन जाए, जिससे कि आप हर एग्ज़ाम में आसानी से सफलता प्राप्त कर सके। और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान बन जाए, क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन हम सिर्फ इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही कंप्लीट कराएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके साथ में जो टैग्स आता है उसको सेट कर लेते हैं, और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए फिर आसान बन जाएगा। तो यही तरीका आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, तो मैथ की दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 26 सांख्यिकी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। मध्यम असममित वितरण में बहुलक, मैंने बहुलक बताया था, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक कहलाता है। माध्य, जिस प्रकार हम एवरेज या औसत ज्ञात करते हैं उसी प्रकार हम माध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुलक 25.2 दिया है और माध्य दिया है 27.5। तो इस वितरण के अंतर्गत माध्यिका का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है बहुलक बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बार बार आपको बताया है, लिखवाया है कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका का 3 गुणा, माध्यिका का 3 गुणा माइनस माध्य का दुगुना। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है जो हम आपको बार बार बताते हैं। देखिए ये वाला, इसके माध्यम से आप आसानी से माध्यिका ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर एंट्री बहुलक की भर दीजिए 25.2, मैंने भरा 25.2 बराबर 3 माध्यिका। माध्यिका पूछा है हमसे, इसलिए मैंने यहाँ पर माध्यिका लिखा, माइनस 2 माध्य। माध्य कितना है हमारा? माध्य है 27.5। चलिए एंट्री लिखेंगे यहाँ पर गुणा 27.5। 27 दूनी 54 और आधा आधा 1 हो जाता है, यानी कि 27 दूनी 54 आधा 1 55। 27.5 दूनी 55 होता है, और अगर 55 हम लाकर इसमें जोड़ें तो आसानी से हमारा मान बन जाएगा। देखिए 55 जोड़ लेते हैं इधर लाकर, 0.2 ये जोड़ेंगे, 5 5 10 7 और 1 8, 80.2 हो गया। और फिर बराबर आसानी से कटिंग करेंगे 3 से, जिससे कि हमारा माध्यिका का मान हमें ज्ञात हो जाए। तो चलिए 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, क्लियर, 2 बचा, हो गए 20, 3 6 18, फिर 2 बचा 0.22, 3 7 21, 26 पॉइंट कुछ, 1 3 3 9, लगभग हमने 2 अंकों तक ही ले लिया, 26.73 आ जाएगा। लीजिए 26.73, ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए। देखो इसमें कितना बारीकी से क्वेश्चन का आंसर दिया है। 26.70, 26.75, 26.2, 26.73, बहुत नज़दीकी आंसर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ही फॉर्मेट आएगा, ऑप्शन ए। देख सकते हैं आप, बहुत ही नज़दीकी ऑप्शन आए हुए हैं, तो बहुत ही कैलकुलेशन क्लियर करनी पड़ेगी, तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90। यदि माध्यिका और माध्य, इस बार माध्यिका और माध्य के मान दिए हैं, इसमें बहुलक पूछा है, सेम फॉर्मेट लगेगा। तो मैंने लिखा बहुलक बराबर, देखिए सेम फॉर्मेट है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका की वैल्यू भर देंगे 36, माइनस 2 गुणा माध्य भरेंगे 35। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 36 108 होता है, और माइनस 35 दूनी 70। देखिए 8 में से 0 घटाएंगे 8, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 38 हो जाता है। चेक कर सकते हैं आप, 38 हो जाता है बहुलक। तो दिए गए क्वेश्चन में बहुलक होगा 38, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने।
इजी और आसान तरीके से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। माध्य असमित वितरण में बहुलक और माध्य, देखिए इसमें बहुलक और माध्य दिया है और माध्यिका ज्ञात करा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। बहुलक का मान 12.5, माध्य का 15.2 है, तो माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुणा, माध्यिका का 3 गुणा माइनस माध्य का 2 गुणा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं और आप इसको आसानी से करेंगे। चलिए देख लीजिए आप, माध्यिका और बहुलक वगैरह में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो इसमें बहुलक दिया 12.5, मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री भरी 12.5 बराबर माध्यिका पूछा है 3 गुणा माध्यिका। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे एंट्री, यहाँ पर यहाँ -2 गुणा माध्य, माध्य है हमारा 15.2, ये वाला 15.2 माध्य दिया है 15.2। अब इसको गुणा करके इधर से घटा देंगे। क्लियर? देखिए इधर से हम इसको माइनस है ना जोड़ेंगे लाकर, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 30.4, जो कि यहाँ पर आकर जुड़ेगा। तो मैंने लिख दिया 30.4, इधर आकर ये जुड़ जाएगा और जोड़ने के बाद हमारा 0.9, 2, 3 और 1 4 बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका। और बस हमारे आंसर आ चुका है। देखिए 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 9, 14.3 आ चुका। 14.3 बनता है हमारा सी ऑप्शन पर, चेक करिएगा आप, 14.3 बनता है सी ऑप्शन पर। तो माध्यिका आ चुकी है हमारी बहुत इजी और आसान तरीके से। तो देखो तीनों चारों क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हमेशा सांख्यिकी में काम आएगा, ध्यान रखना, और चीज़ें आसान करेगा आपके लिए। तो इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन भी सेम यही है, बट यहाँ पर माध्यिका पूछा है। तो यहाँ पर हमसे माध्यिका पूछा है, जैसे यहाँ पर माध्यिका पूछा है तो बहुलक और माध्य दिए हैं, सेम टाइप सवाल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन होगी उतना ही आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए अगर एक जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं डिजिट बदलकर, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा लगता है फिर आपको। तो यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे, बहुलक डायरेक्ट भरते हैं इस बार। देखो इसमें हम इस बार डायरेक्ट भरते हैं। बहुलक हमारा 31.5 है, क्लियर है। और माध्य है हमारा यहाँ पर ये 34.2, ये या इधर प्लस कर दीजिए, डायरेक्ट इधर प्लस आ जाएगा ऐसे, 2 गुणा 34.2 डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसमें, जब आपको मालूम है 3 गुणा माध्यिका। समझ गए होगे आप ये बातें, और जाननी भी चाहिए आपको, क्योंकि आप मैथ कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका वर्क आसान होगा। अब देखिए गुणा करके जोड़ लीजिए, 34 दूनी 68.4 इसमें जोड़ेंगे। हमने देखा 68.4 बनाया, ये यहाँ पर लिख दीजिए 68.4 ताकि जोड़ा जाए। 5 4 9, 8 1 9, 6 3 9, 9.9 बराबर 3 माध्यिका। और लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। डिवाइड किया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट, इक्वल टू इक्वल, देखो कॉन्सेप्ट भी इक्वल टू इक्वल में ही चलते हैं। 3 3 9, 3 9 और 3, 33.3 आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, 33.3। देखिए यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी ही आता है, ऑप्शन सी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 33.3। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। और आपको और आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बहुत ही इजी और सरल तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिससे कि आपका मैथ आसान हो जाए और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना बचे। आसान तरीके से आपको बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 93, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। और एक एक चीज जानेंगे। जैसे कि ये एक आंकड़ों का सेट दिया है, ये निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं अलग अलग टाइप के। तो इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, गलत बताना, हमें सही नहीं बताना, हमें गलत बताना। अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तीनों को हमें इन आंकड़ों से ज्ञात करना और उसके बाद कंपेयर करना है कि उसमें कौन सा गलत है। ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है आपसे। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे आंकड़ों में, माध्यिका ज्ञात करेंगे और माध्य ज्ञात करेंगे। तीनों चीज यहाँ से मालूम करने के बाद हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आप जानेंगे सर आरोही क्रम में क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हम माध्यिका निकालते हैं तो अवर्गीकृत आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़े हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने यहाँ पर आंकड़ों को, सबसे पहले मैंने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखे। चलिए लिख देते हैं। सबसे छोटा हमारा 1 है, उसके बाद 2 है और 2 बार है, एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद 3 आता है, 3 बार है, 1 2 3। और इसके बाद 4 हमारा 2 बार है, दिख रहा है हमें, 4 2 बार है। और आगे बढ़ेंगे, 5 20 2 बार है, और 6 भी हमारा 2 बार है। उसके बाद 7 नहीं है, केवल 8 है। अब पहले देखेंगे आंकड़े कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसलिए देखा है कि कोई आंकड़ा छूटा तो नहीं, क्योंकि 13 ही आंकड़े ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। तो हमने सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम लिखा। अब इसमें देखो सारी चीजें आ जाएगी। क्या आएगी? देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर बहुलक ज्ञात किया। अब आंकड़ों में हम बहुलक देखें। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, जो ज्यादा बार आया हुआ होगा। तो ज्यादा बार यहां पर 3 आ रहा है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, 2 बार 2 बार 2 बार, ये 1 और 1 बार है। तो इसका मतलब दिए गए आंकड़ों में बहुलक है हमारा 3। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे माध्यिका। माध्य ले लो, चलो कोई बात नहीं। माध्य सहमेज मैंने बताया था एवरेज की तरह ही होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, माध्य कहलाता है। आंकड़ों की संख्या 13 है, मैंने बताया था, अभी गिने थे। अब देखिए आंकड़ों का योग, इन्हें जोड़ेंगे हम, कितना बैठता है ये। देखो 3 3 9 तो ये होगा, 3 3 9, 3 4 12 और 2 14, 14 4 18, 4 22, 22 10 32, 6 38, 38 2 40, 40 8 4 12, 12 और जोड़ेंगे 40 में 52 हो जाएगा। तो 52 आता है हमारा। तो इन सब आंकड़ों का योग हमारा 52 आता है। 13 चौका 52। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ माध्य हमारा 4 है, बहुलक हमारा 3 है। ये मालूम हो गया। अब हमें माध्यिका लेनी है। अब हमें माध्यिका निकालनी। माध्यिका आप जानते हैं, दिए गए आंकड़ों में यहाँ n बराबर हमारा 13 है, 13, n बराबर 13 है, जो कि विषम है, आप जानते हैं विषम है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, n + 1 बटे 2वां पद, 2वां पद ही माध्यिका कहलाएगा। देखिए n 13 में 1 जोड़ेंगे, 14 बटे 2 सत्ते 2 सत्ते 14, 7वां पद। अब 7वां पद देखेंगे हम क्रम से कौन सा बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये बनता है 4। तो इसका मतलब माध्यिका हमारी 4 है। अब देखो तीनों चीज आ गई हमारी। अब यहाँ पर देखेंगे माध्यिका और बहुलक में कंपेयर करेंगे और ये मालूम करना है गलत कौन सा है, गलत बताना है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है।
तो माध्यिका है 4, बहुलक 3 है, तो माध्यिका बड़ा हुआ बहुलक से, तो बिल्कुल सही है। हमें गलत बताना, देखो ये बिल्कुल सही है। और माध्य बराबर माध्यिका है, देखो माध्य 4, माध्यिका भी यहाँ पर हमारी 4 है, तो ये आपस में बराबर है, तो ये भी सही है। हमें निकालना है गलत कौन सा है, कौन सा गलत है। अब देखिए बहुलक छोटा है माध्य से, हाँ जी माध्य 4 है, बहुलक 3 है, छोटा हुआ 4 से, ये बिल्कुल सही है ये भी। अब गलत कौन सा ऑप्शन है, गलत ऑप्शन डी है हमारा, माध्य बराबर बहुलक। इसने बहुलक और माध्य को आपस में बराबर कहा है, यहाँ पर बराबर कहा है, जबकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं माध्य और ना ही बहुलक आपस में बराबर तो नहीं है। अगर बराबर देखना है तो माध्य और माध्यिका आपस में बराबर है, जो कि यहाँ पर आ चुका, सही है ये। तो गलत हमारा ये वाला बनता है, ऑप्शन डी इज राइट, ये हमारा गलत है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि गलत विकल्प छांट कर बताए, तो हमने आपके सामने गलत विकल्प बता दिया। क्लियर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। 750 प्रतियोगियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया और यह पाया गया कि इस बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है, दोनों। यदि माध्य और माध्यिका क्रम से, देखो माध्य ये दिया और माध्यिका ये दिया, ये है क्रम से, तो निम्न में से कौन सा बहुलक है, अत्यधिक संभावित मान बताए। तो वही आ गया, बहुलक वाला कंसेप्ट आ गया, जो कि आप जानते हैं। लीजिए लिख सकते हैं आप बहुलक बराबर, ये इसलिए लिख रहे हैं हम बार बार, इससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये फॉर्मेट कि हाँ भाई बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा 3 गुणा माध्यिका और माइनस में 2 गुणा माध्य, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए आप एंट्री भर दीजिए इसमें। देखो 3 गुणा माध्यिका हमारी कितनी है, माध्यिका बाद वाली है ये रही 178 माइनस 2 गुणा माध्य हमारा पहला पॉइंट है, ये 184 है, 184 माध्य है। अब देखो इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करके घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 8 3 24, 4 4 दूनी 8, 14 में से 8 गए 6 आता है लास्ट डिजिट। ये देखो घटाने का तरीका भी बहुत फास्ट है। देखो इनका लास्ट डिजिट पढ़ा मैंने कितना, 8 3 24, 4, इनका लास्ट डिजिट पढ़ा 4 दूनी 8, तो 14 में से 8 नहीं जाएंगे, ढाई लेंगे, कितना 14, मतलब 4 से 8 तो नहीं घटेगा, ढाई लेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे 6 आता है लास्ट डिजिट ये रहा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप सीधा सीधा सिंपल सा तरीका गुणा करके घटा दीजिए आप, ऐसे भी। वैसे तो आंसर आ चुका हमारा, ये बनता है 166, 3 8 24, 2 17 3 51, 2 53 माइनस 2 चौक 8, 18 दूनी 36। चलिए घटा दीजिए, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गए 2, ढाई ले लेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 4 में से 3 घटाएंगे, लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 166। सिंपल सा तरीका है घटाने का, जोड़ने का, कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी आपको। मैथ के हर एक एक क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम है, देखिए माध्यिका है बहुलक से, किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से इतने कम है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे लैंग्वेज में बोला है बस आप ऐसे लिख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा माध्यिका, माध्यिका जो है बहुलक से कम है, इससे कम है, कितनी कम है 24.12 कम है। अगर ये माइनस कम है इधर ले आओ तो बहुलक का मान आ जाएगा हमारा
माध्यिका प्लस 24.12, तो बहुलक आ जाएगा ये। तो मैंने ऐसे ही लिखा यहाँ पर, माध्यिका प्लस 24.12 बराबर हो गया बहुलक के। देखिए बहुलक के बराबर हो गया ये हमारा, ये पहली कंडीशन सिंपल सी बन गई हमारी ये। अब हमसे पूछा है तो आंकड़ों की माध्यिका और उनके माध्य से कितने अधिक होती है, यानी कि माध्यिका माध्य से अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर पूछा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछा है। तो आप जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है, आप जानते हैं 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये वाला पॉइंट आप जानते हैं, बहुत आसानी से जानते हैं, दिक्कत नहीं आ पाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुलक की वैल्यू भरी जाएगी। यहाँ पर माध्यिका प्लस 24, बहुलक बराबर है ना, तो ये यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा कि माध्यिका प्लस 24.12 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर मैं माध्यिका एक माध्यिका इधर ले लूँ तो यहाँ 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे माध्यिका और माध्य में अंतर ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, एक माध्यिका ठाकर इधर ले लिया मैंने, माइनस हो जाएगा, मैंने ऐसे काट दिया, इस 3 में से 1 काट दिया इधर, तो इधर रह जाएगा 24.12 बराबर, यहाँ रह जाएगा 2 माध्यिका, 2 माध्यिका रह जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए आप, 1 तो कट जाएगा इसमें से इधर आकर, माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर है? अब 2 कॉमन बन रहा है हमारा, पूरी कंडीशन में 2 से 2 कटेगा, ऐसे 2 से 12 बार 0.06 ये कटा। अब देखिए 12.06 बराबर आ गया माध्यिका माइनस माध्य, और ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि माध्यिका और माध्य में अंतर ही पूछा है, यही चीज पूछी है उसने, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 12.06। सिंपल सा तरीका। और आप ये भी देखिए सारे क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चल रहे हैं, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, भले ही वो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बेस पॉइंट चल रहा हो, बट ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही चलता है। मैंने बताया था कि पूरा गणित इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट या संख्या पर मल्टीपल रेशो परसेंट, ये वाला, बस इन 2 फॉर्मेट में ही चलते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ये वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर, देखिए वही तरीका दिया है इसने, बहुलक और माइनस माध्यिका, तो इधर अगर ये प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर ऐसे लिख देंगे। चलो लिख लो, कभी आप शायद डाउट में रह जाए, बहुलक माइनस माध्यिका, ये हो गया इनका अंतर बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस माध्यिका इधर प्लस हो जाएगी तो बहुलक बराबर हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट लिखना चाहता बट आपको समझाना भी जरूरी है, माध्यिका प्लस 2 हो जाएगी, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2 के साथ, ये हो गया। तो ये हमारा पहला पॉइंट तैयार हो गया, जिसमें हमने जाना कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका जमा 2, बहुलक बराबर होता है माध्यिका प्लस 2। ये वाला इस पॉइंट से बना है यहाँ तक। अब आगे पूछा जा रहा है कि अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर बताओ। अब देखिए यानी कि यहाँ पर वह यही वाला कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये वाला, इसको मूलानुपाती सूत्र भी कह देते हैं, अनुभवजन्य संबंध भी कह देते हैं। तो हम यहाँ पर यही पॉइंट लिखेंगे। तो देखो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, लिखेंगे 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ऐसा हम कुछ करके लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये सभी पॉइंट। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुलक की वैल्यू है माध्यिका प्लस 2, यहाँ पर एंट्री लिखेंगे माध्यिका
माध्यिका प्लस 2 बराबर 3 माध्यिका, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे हम 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ऐसा यहाँ पर आ चुका है 2 माध्य। अब वही तरीका जो मैंने यहाँ पर बताया, 3 है, 3 में से एक इधर आ जाएगी, माइनस प्लस कट जाएगा ये, तो यहाँ 2 तो ये बचेगा बराबर 2 माध्यिका और माइनस 2 माध्य, ऐसा हम लिखेंगे। सेम टाइप क्वेश्चन बन गया इस टाइप से। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कटेगा 1 बार, तो 1 बराबर होगा माध्य, माध्यिका माइनस माध्य। लीजिए आपके सामने बिल्कुल आसानी से सिंपल से तरीके से आप जान गए हैं ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हमारा 1 बनता है, 1 हमारा ऑप्शन बी पर फॉलो हो रहा है। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है और इसको आसान बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो बहुलक और माध्यिका का रेशो ये दिया है, बहुलक 13 है और माध्यिका 9 है, ये दोनों रेशो में आ चुके हैं। अब सूत्र का उपयोग करके, कौन सा सूत्र, वही जो मैंने आपको बताया था, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये वाला सूत्र का उपयोग करके माध्य और बहुलक का अनुपात बताए। तो चलिए हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। बहुलक बराबर होता है, यहाँ से बहुलक आ जाएगा 3 गुणा माध्यिका। माध्यिका मैंने क्या किया, माध्यिका का मान मुझे मिला है ये वाला 9 है, माइनस 2 गुणा माध्य, माध्य मुझे निकालना है। चलिए देख लेते हैं। अब बहुलक हमारा कितना दिया है, बहुलक 13 है, तो यहाँ पर एंट्री अब 13 भरेंगे और लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान और ईजी हो जाएगा। देखो 3 3 9, इधर बहुलक हमारा 13, 2 माध्यिका इधर आ जाएगा प्लस का होकर, 2 माध्य बराबर 3 3 9, गलत हो गया शायद, बहुलक है हमारा, हाँ गलत हो गया, एंट्री गलत हो गया। देखो बहुलक हमारा है 13 और 3 गुणा माध्यिका है 9, यहाँ पर 9 भरा जाएगा क्योंकि माध्यिका 9 तो भरना है। बस अब ठीक हो गया। देखो 2 माध्यिका इधर ले आएंगे प्लस की, 9 3 27 माइनस 13, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 माध्य बराबर हो जाएगा इधर 27 में से 13 घटाएंगे, ध्यान कहाँ जा लिया आप, तो 27 में से 13 घटाएंगे 14 बचेगा, तो 2 7 14, माध्य आ गया हमारा 7, सिंपल सा बन गया। अब माध्य आ गया 7। अब हमें रेशो बताना है, रेशो किस किस का बताना है, माध्य और बहुलक। तो मैंने लिखा माध्य और इधर लिखा बहुलक, इन दोनों का मुझे रेशो फाइंड करना है। माध्य हमारा है यहाँ से मालूम हो गया मुझे 7 और बहुलक मुझे यहाँ से मालूम हो रहा है 13। देखिए बहुलक है 13, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 7:13, 7:13, 7:13, ये वाला बनता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। सेम टाइप का क्वेश्चन ये वाला भी सेम इसी तरीके से होगा 98। अब देखिए यदि किसी निश्चित आंकड़े में माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो उसके माध्य और बहुलक का अनुपात बताना। तो हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है क्योंकि इस बार माध्य माध्यिका दी है, तो बहुलक बराबर होता है, वही कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, 3 गुणा माध्यिका भरेंगे, यहाँ माध्यिका हो गई हमारी 5, ध्यान से भरेंगे, माइनस 2 गुणा माध्य हो गया यहाँ पर 4, सीधा सीधा एंट्री भरी। देखो 3 पंजे 15 माइनस 4 दूनी 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, बहुलक हो गया हमारा 7। अब हमें रेशो निकालना है माध्य और बहुलक का, तो माध्य रेशो बहुलक ये वाला निकालना हमें रेशो। देखिए माध्य हमारा है 4 और बहुलक है 7, 4:7, लीजिए आ गया आंसर बहुलक 7।
और माध्य हमारा 4, ये बड़ा 4:7 का अनुपात। सिंपल सा और आसान सा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए यहां से एक नई टाइप स्टार्ट होगी आपके सामने, टाइप नंबर 4। देखो टाइप नंबर 4 सांख्यिकी से रिलेटेड टाइप नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99 से स्टार्ट है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा विचरण का गुणांक बताए। देखो 3 क्वेश्चन है ये एक दूसरे से रिलेटेड, और यहाँ पर पूछा गया है विचरण का गुणांक। तो यहाँ पर हम विचरण का गुणांक जानेंगे। सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नोट कर लेना है कॉपी में, इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर लेना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है विचरण का गुणांक। ध्यान से देखना, विचरण का गुणांक तीनों क्वेश्चनों में यही लगेगा सेम, बराबर होता है मानक विचलन। मानक विचलन, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, बटे माध्य या आंकड़ों का माध्य गुणा 100% का चिन्ह, ऐसा आप इसमें यूज करेंगे। ये होता है कंप्लीट विचरण का गुणांक, कंप्लीट फॉर्मेट होता है ये। अगर आप ये वाला फॉर्मेट आप माइंड में सेट कर लेते हैं, रख लेते हैं, इसको याद मालूम होता है आपको, और मैंने बताया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही चलता है, ये वाला इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे, विचरण का गुणांक हमें मालूम हो जाएगा। देख लीजिए आप, मानक विचलन 5 है, बटे में माध्य हो गया 40 गुणा 100% का चिन्ह। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 बटे 2, मैंने लिखा 25 बटे 2%, तो ये होता है 12.5%। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो यही सेम फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 पर लगेगा, क्वेश्चन नंबर 101 पर। तो ये इजी हो जाता है आपके लिए ऐसा करना, क्योंकि आप जानते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप कि मानक विचरण का गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य। तो यहाँ पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगा है। देखिए विचरण का गुणांक पूछा है, तो विचरण का गुणांक बराबर होता है, फिर लिखेंगे दोबारा विचरण का गुणांक, क्योंकि जितनी बार बोल कर लिखेंगे आप इसको उतना ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा बोल कर लिखने से। विचरण का गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन और बटे में मैंने लिखा माध्य। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है जो आपको नोटबुक में लिखना है, गुणा 100% का चिन्ह। अब देखिए एंट्री फिलअप करेंगे और आंसर ले लेंगे बस। मानक विचलन 5 है, बटे में माध्य 25, 100 से गुणा % का चिन्ह। चलिए 5 पंजे 25, 5 से काटा 20 बार, 20% हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 20% ऑप्शन ए ये रहा। देखो है ना, सिंपल ही, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर भी विचरण का गुणांक पूछा है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए बस, विचरण का गुणांक बराबर मानक विचलन 3 बटे में माध्य कहाँ है, माध्य ये रहा, अंक गणितीय माध्य है 6। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 3 दूनी 6, 1/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना 100 से गुणा किए बिना ही डायरेक्ट, क्योंकि 1/2 होता है 50%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 क्वेश्चनों में मैंने लिख कर 100 से गुणा बताया है % का चिन्ह। तो यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं, जब हमें फ्रैक्शन में मालूम हो जाता है 1/2 तो हम उसको 50% डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब हमें फ्रैक्शन में 1/4 मालूम हो जाता है तो उसको डायरेक्ट 25% लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया आपको 50%। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही प्यारा, जबरदस्त और नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है। नया कॉन्सेप्ट, आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन,
इसका चिन्ह होता है सिग्मा, ये इसका चिन्ह होता है सिग्मा। तो चलिए इसके आज हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य मतलब x बार, और माध्य आप जानते हो, हिंदी में भी जानते हो आप, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। कुल संख्या 1 2 3 4 5 है और आंकड़ों का योग करेंगे, देखते हैं कितना है। 7 4 11 9 20 10 30 15 45, तो 5 9 45, 9 बार कटा है, तो ये आ गया x बार, यानी कि माध्य आ गया हमारा 9। अब देखेंगे मानक विचलन कैसे हम फॉलो करेंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि मानक विचलन में इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन जो सिग्मा चिन्ह के से प्रदर्शित किया जाता है बराबर होता है इसका स्क्वायर रूट के अंदर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में n, जहां n बराबर आंकड़ों की कुल संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए n बराबर हो गए आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, ये हो गए आंकड़ों की संख्या n बराबर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और हमारा मानक विचलन हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसके साथ साथ हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, देखो x माइनस एक्स बार। देखिए x बार का मान हमारा 9 है, तो ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट कहलाएगी ये x। 4 में से 9 घटाएंगे 5 और 5 का वर्ग करेंगे, सीधा लिखेंगे 25, सीधा ध्यान दीजिए, प्लस 7 में से 9 घटाएंगे माइनस 2 का वर्ग 4, प्लस हो जाएगा। फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0 लिखेंगे प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1 प्लस 15 में से 9 घटाएंगे 6, 6 का वर्ग 36 और बटे में n का मान आ गया यहाँ 5। ऐसा हम यहाँ पर करेंगे। ध्यान से देखो जैसे मैंने किया आपके सामने। अब आगे बढ़ेंगे इसको लेकर ऐसे। 36 4 40, 40 और ये हो गया हमारा 25 और 5 30 और 36 66 हो जाएगा बटे में 5। चलिए भाग करेंगे इसको। 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 1 5 तिये 15 1, लगभग 5 दूनी 10, 13.2। 13.2 का वर्गमूल निकालेंगे 3.633 आएगा। ये आएगा इसका वर्गमूल निकालने पर। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है 103, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे जो कि x बार है। ये माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 4 7 7 14, 14 26 और 5 25 बटे 1 2 3 4 5 आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर n बराबर 5 होगा जो कि आगे काम आएगा। तो हमारा आ गया 5 पंजे 25। माध्य आ गया, x बार का मान आ गया 5। अब देखिए वही तरीका, ये मानक विचलन हमें ज्ञात करना है। मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर हो गया अंडर रूट में लिखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे n, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और यहाँ पर वही डायरेक्ट तरीका, आप डायरेक्ट भर सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही।
चलिए डायरेक्ट रखेंगे। देखो ये हो गया हमारा x की वैल्यू हो गई 3 है। 3 में से x बार 5 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे 2 माइनस का, और माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 4। 4 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग 1, 5 में से 5 घटाएंगे 0 प्लस 6 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग 1 प्लस 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4 बटे में n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू 5 है, बटे में 5 रखेंगे। चलिए देख लीजिए क्या बनता है यहाँ पर। 4 और 4 8 9 और 1 10, 10 बटे में 5, 10 बटे में 5, और मैंने इसे डिवाइड किया 5 दूनी 10, तो बराबर आ गया √2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है √2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 जबरदस्त क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा सवाल है, अच्छा है, बट हमें इसे करना है बहुत अच्छे तरीके से। 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन की गणना एक छात्र द्वारा क्रम से 40 और 5.1 के रूप में की गई थी, जो एक प्रेक्षण के लिए 40 के बजाय 50 देखते थे। तो सही माध्य और मानक विचलन हमें ज्ञात करना है। देखिए सही माध्य हमें ज्ञात करना, माध्य को हम x बार कह देते हैं ऐसे, ये हमारा माध्य हो गया, और सिंपल सा तरीका है आपके सामने, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। सही माध्य बराबर होता है, सिंपल से तरीके से बताएंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, बट हमें सही माध्य निकालना, तो सही योग ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या तो 100 ही रहेगी, पर योग सही ज्ञात करेंगे। अब योग पहले कितना था, देखिए योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, यानी कि माध्य गुणा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य हमारा कितना 40 और प्रेक्षणों की संख्या थी 100, और इसे सही करना है, योग को हमें सही करना है। तो कैसे, उसने 40 के बजाय 50 रखा था वहां पर, तो हमें 50 हटाना है इसमें से और 40 यहाँ पर रखना है, तो हमारा सही योग आ जाएगा ऊपर, बटे 100 से भाग करेंगे तो सही माध्य आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, इसको बिल्कुल आसान बनाएंगे। ये 4000 और -50 और ये +40, अगर इसको देखें 4000 -10 रह जाएगा हल करने पर, और बटे में 100। क्लियर है। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे 3999, सॉरी 3990 बचेगा, ये 3990 ऐसा, 3990 बटे में 100, 0 से 0 10 से भाग करेंगे 39.9, ये आ गया 1 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका, 39.9 ऑप्शन देखना है 39.9, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर। ये अब हमें मानक विचलन ज्ञात करना है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। ध्यान से देखो, मानक विचलन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान से सीखना। इसका चिन्ह होता है सिग्मा, ये, और इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है ये 1/n समेशन i बराबर 1 से n तक xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। क्लियर, ये होता है। अब अगर हम यहाँ से इधर से स्क्वायर रूट हटाए तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, ये सिग्मा का स्क्वायर बराबर 1/n ऐसे करेंगे
समेशन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर ऐसे। अब देखिए n बराबर हमारा 100 है, n की गुणा इधर भी होगी और n की गुणा इधर भी होगी, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो मानक विचलन कितना दिया हमें 5.1, 5.1 का वर्ग बराबर 1/100 समेशन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई स्क्वायर माइनस 40 का ये माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा 40 था, 40 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। चलिए 40 का वर्ग करेंगे 5.1 का वर्ग हो जाएगा 26.01 और गुणा इधर आ जाएगा ये 100 बराबर समेशन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई स्क्वायर माइनस 40 का वर्ग 1600 और ये जो 100 इधर गुणा हुआ तो इधर भी आएगा 100 की गुणा, ये हो गया। अब हम माइनस का ये हो जाएगा इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,60,000 इधर लाकर जोड़ेंगे। देखो 2 दशमलव से हटकर 2 जीरो हट गया, ये 2601 और ये 2601 प्लस 1,60,000। अब 1,60,000 में 2601 जोड़ेंगे, ये हो गया बराबर समेशन आई बराबर 1 से n एक्स आई स्क्वायर, ये आ गया। देखिए यहाँ तक हमारा ये आ गया। अब हमें मानक सही मानक विचलन ज्ञात करना है, ध्यान से देखो। सही मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सही मानक विचलन ज्ञात करना है तो हमें लिखना है 162601 माइनस, जब ये स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में रहेंगे 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब देखना जरा ठीक हो जाएगा ये 162601 माइनस 2500 प्लस 1600। देखिए 2500 में 1600 घटाए माइनस 900 रह जाएगा, इधर करेंगे यहाँ पर 162601 माइनस 900। अब इसमें से घटाएंगे, एक में से जीरो घटाएंगे 1, 10 में से ये हो गया हमारा यहाँ 0 में से 0 0, 16 में से 9 घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे 7, 1 ये बचेगा। फिर देखो ध्यान से, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 में से 0 0, ढाई लेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 1 रह जाएगा और ये 16 जो का 2। इतना आ गया हमारा। अब देखो इसको किस तरीके से हमें सही ज्ञात करना है। इसको वापसी जाना है हमें यहाँ पर। देखो ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सिग्मा स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 161701 बटे, इसका मान हमारे पास आ गया ना, ये यहाँ से इसका मान, तो बटे n का मतलब 100 बटे में 100 लिखेंगे और माइनस ये जो माध्य ज्ञात किया था 39.9 का होल स्क्वायर लिखेंगे और जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हल करने पर 25 आ जाएगा। ये 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो मानक विचलन आ गया हमारा 5, तो सही मानक विचलन आ गया 5 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन बनता है हमारे क्वेश्चन का।